भारी बड़ी गिरावट, क्रैश जैसे माहौल। 1 अप्रैल को मार्केट कहां खुलेगी उसके पहले बैंक निफ्टी को देखिए, पूरा खा गया बैंक निफ्टी को। क्यों? आरबीआई की तरफ से बैंकों को यह आदेश हुआ कि आप डॉलर को उतना होल्ड मत कीजिए, बेच दीजिए एक्स्ट्रा डॉलर, लिमिट कम कर दी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उल्टे बैंकों को नुकसान हो गया है। जो बैंकों के पास डॉलर पड़े रहते हैं उससे बैंक हेज करती है, ट्रांजैक्शन करती है और फायदा कमाती है। और इन लोगों ने सोचा कि डॉलर बाजार में बिकेगा, अपने आप मजबूत हो जाएगा। पता नहीं कौन से एनालिसिस कर रहे हैं ये लोग, डॉलर तो वापस बढ़ गया। मुझे तो पहले ही शंका थी इस बात पे कि भाई आपकी बैंकें डॉलर अगर बेच देगी तो डॉलर अभी इंटरनेशनल डिमांड में है, तो कोई ना कोई इसको खरीद लेगा। तो नीचे से एकदम टॉप पे बंद हो गया और जिसका पूरा खामियाजा बैंक निफ्टी को भोगना पड़ा। अब तो ये लगता है कि पता नहीं हमारे मार्केट को गिराने की हर तरफ से लगता है कोई प्रकृति, आदमी, पता नहीं कौन एक साजिश करने में लगा हुआ है। कोई उपाय नहीं है भाई साहब इन सब बातों का। क्लोजिंग बद से बदतर हो गई है। हालात जितने बुरे नहीं है उतने हमारे हालात बुरे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब कोई मतलब कुछ नहीं है। खैर जो भी है, अब हम लोग तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस में बैंक निफ्टी का आज का लो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा 49,900 एंड फाइनल जो सपोर्ट निकलता है 49,500 एंड 157, ये फाइनल सपोर्ट है। ये अगर टूट गई तो पूरा गेम और ख़त्म हो जाएगा। तो आज एक उम्मीद जगी है कि कुछ खेल अच्छा बने, क्योंकि डेट वाइज प्रेडिक्शन में डेट तो था ही ना अभी आज और लास्ट करेक्शन का, तो कम से कम ये करेक्शन वाली डेट तो अपनी मैच हुई। आगे की डेट वाइज प्रेडिक्शन कल रात में आने वाली है, ध्यान रखिएगा। और इस बार डेट वाइज प्रेडिक्शन के साथ हम लोग महीने का कम से कम 2 वीकली एनालिसिस भी सिखाएंगे। निफ्टी का देखिए लो 283 का लग गया और यही इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ से बाउंस बैक करेगी? 31 मार्च की पैनिक सेलिंग के बाद इसके नीचे अगर जाती है तो एक बार ये अपने गैप को लेने जा सकती है जो कि 161 का है। देन फाइनली एक अच्छा सपोर्ट ले सकती है 965 पे और 743 फुल एंड फाइनल। ये जो 2 लेवल है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी के फुल एंड फाइनल वाले, वो टूटने का मतलब है ये ड्रैकुला पूरा खा जाएगा मार्केट को, फिर कुछ नहीं छोड़ेगा। फिलहाल लास्ट उम्मीद बची है, मंथली क्लोजिंग आज आ गई है बद से बदतर। इससे बुरी मंथली क्लोजिंग मैंने देखी ही नहीं। तो जब देखी ही नहीं तो इसका मतलब अभी दर्द क्या और बाकी है। तो मंथली क्लोजिंग के अनुसार 21,965 एंड फाइनल सपोर्ट 21,743 का निकलता है। बैंक निफ्टी के हिसाब से मंथली क्लोजिंग का दर्द जो है पूरा बेदर्दी पे आ गया है। वो तो अब जो मैंने फाइनल लेवल देना दे देता हूँ 49,800 एंड 49,150 एंड जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो 47,700 का है। मतलब कुछ करने का नहीं है सर, गवर्नमेंट कुछ करने के लिए इच्छुक नहीं है। पता नहीं इनका क्या सोचना है, मेरी तो समझ के बाहर है। जो लेवल दिए उसके ऊपर ही भरोसा रखिएगा। और आज तो कत्ले आम हो गया सबके, मतलब पोर्टफोलियो ख़त्म हो गए हैं। दर्जनों शेयर लोअर सर्किट पे देखने को अगेन आज मिले। यानी अब ये मामला हाईली पैनिक सेलिंग का है और ऐसे ऐसे भाव बन गए जो अब क्या जीरो ही कर देंगे या फिर बाउंस करेंगे। मुझे तो उम्मीद है अप्रैल के महीने से, बहुत उम्मीद है, थोड़ी नहीं बहुत उम्मीद है अप्रैल के महीने से। देखते हैं उम्मीद पूरी होती है या इसी प्रकार से सब कुछ खेल ख़त्म होता है। युद्ध वगैरह को लेके तो कोई खास हलचल देखने को मिली नहीं। विदेशी बाज़ारों में ऐसा कोई पैनिक है नहीं, जबकि सब कुछ ठीक ही है। तो भाई हम क्यों गिर रहे हैं? अब यही क्वेश्चन बच गया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो भी क्या हम बढ़ेंगे? ये एक बहुत डाउटफुल है। अब हमारे लिए कोई कुछ करने के लिए रेडी नहीं है। जैसे लगता है कि भारतीय निवेशकों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश करी गई है।
पर उम्मीद अभी भी ज़िंदा है। शायद अप्रैल का महीना लास्ट होप है। अगर अप्रैल ठीक नहीं हुआ तो ये मार्केट अब ठीक नहीं होगी। पर जाते जाते मतलब आज के सेशन लाइव पे तो हम बात करेंगे। अभी यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद है हमें कि फरवरी या अप्रैल अच्छा बाउंस बैक करेगा। जय माँ काली।